अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि जैसे आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाते हैं तो आपको जो पहला लिंक मिलता है वो आपको व्हाट्सएप चैनल का मिलता है। वहां पे जाके लाजमी तौर पे उसको भी फॉलो करें। वहां पे मैं काफी अहम वीडियोस जो कि आप कमेंट्स करते हैं कि मुझे वीडियो फलां वाली नहीं मिल रही चैनल से, मैंने तलाश की लेकिन नहीं मिली, और आप जो है मुझे उसका लिंक दे दें। तो ये जो व्हाट्सएप चैनल है वहां पे मैं अमूमन तौर पे ऐसी वीडियोस के लिंक शेयर करता रहता हूं। जैसे पिछले दिनों एक दोस्त ने कहा कि सर्टिफिकात कुर्दसियाल का क्या तरीका कार है और क्या तमाम चीजें हैं वो मुझे बताएं। तो मैंने कहा उस पर वीडियो है, तो वो वीडियो मैंने फौरन वहां पे शेयर की व्हाट्सएप चैनल पे, और वहां पे उन्होंने वॉच की और उनका बाद में मैसेज आया। तो इस तरह से मैं आपको वहां पे मुख्तलिफ लिंक जो बड़ी जरूरी इंफॉर्मेशन के हैं, जिनको आपको तलाश करना थोड़ा मुश्किल होता है डायरेक्टली अगर आप करें चैनल से, तो वहां पे मैं शेयर करता रहता हूं। इसके साथ साथ उसी डिस्क्रिप्शन में मुख्तलिफ वीडियो के लिंक भी मैंने ऐड किए हुए हैं, वो फेमस वीडियोस जो आपके लिए मैं जरूरी समझता हूं, और वहां पे काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन है और रोजमर्रा हमारे मामलात की इंफॉर्मेशन है, तो वो भी आप वहां पे लिंक्स को डायरेक्ट क्लिक करके वॉच कर सकते हैं। तो दोस्तों, बात करेंगे स्पेन ओपन इमिग्रेशन के बारे में। काफी अहम कुछ मालूमात हैं जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। एक तो कुछ दोस्तों के कमेंट आए हैं फैमिली बनवाने के लिए, जिन लोगों को अभी 1 साल का कार्ड मिल रहा है, तो इस पे क्या हम फैमिली बनवा सकते हैं। उसके बाद जब पहली बार आपने काम करना है उससे रिलेटेड काफी दोस्तों के कमेंट आए हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको कंप्लीट इसका ओवरव्यू दे देता हूं ताकि आप सही तौर पे अंडरस्टैंड कर सकें। जैसे आपने अपनी फाइल को सबमिट करवाना है, आपकी फाइल पास हो जानी है, उसके बाद आपको अक्सर खैरिया एक लेटर भेजेगी जिसपे आपका टैक्स नंबर होगा, सूरीदा सोशल नंबर होगा। वो सूरीदा सोशल नंबर पे आपने जो है अपना आलता करवाना है, जिसके साथ भी जिस इम्प्रेस से ऑटोनोमो इंडिविजुअल के साथ आपने काम करना है, जिसके साथ भी उसको आपने वो टैक्स नंबर देना है। उसका खस्तौर जो उसका वकील होगा वो फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट कर देगा सूरीदा सोशल में और असिंदे में। ये आपने दोनों चीजें कर लेनी है। उसके बाद जो है आपका जो है वो काम होना शुरू हो जाएगा, यानी कि आप काम स्टार्ट कर सकेंगे। पहली बार काम जो है आपने जब स्टार्ट करना है तो ये सारी चीजें जो है आपने जहन में रखनी है कि आपका जितना ज्यादा टैक्स जाएगा पहले साल के कार्ड पे उतना ज्यादा दोस्तों बेहतर है। ये आपने इसी तरह पहला साल गुजारना है जिस तरह आप चिल्ला काट रहे हैं। कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा टैक्स आपका पहले साल की रेजिडेंसी पे जाए, तो आपकी रिन्यूएशन में इंशाल्लाह ताला कोई भी किसी तरह का भी मसला नहीं बनेगा। इस वजह से इस चीज को आपने जहन में रखना है। बहुत सारे लोग जो है वो कहते हैं 6 महीने टैक्स बहुत है, 3 महीने 4 महीने भी चल जाए तो पेपर पास हो जाएंगे। बिल्कुल ये आपने गलती नहीं करनी। कोई मजबूरी है, कोई मसला है, तो फिर तो 6 महीने वाली समझ आती है, वरना आपने अपना कंटिन्यू आलता चलवाना है, बीच में कोई भी गैप नहीं लेके आना। कोई भी आपने जो है वो अब्बाखा आलता नहीं करना, डिफरेंट इम्प्रेसेस में, डिफरेंट ऑटोनोमोज में एक ही जगह पे आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है। कोशिश करें पहली रिन्यूएशन उसी जगह पे करवाएं और आप वहां पे काम करें और ज्यादा से ज्यादा काम करें। अगर 1 साल का आपका कार्ड है तो कोशिश करें 1 साल हो जाए। जो आपने अपनी होम कंट्री जाना है, जहां इतने साल गुजर गए हैं, इतना टाइम गुजर गया, 1 साल वेट करके जब आपको नेक्स्ट रिन्यूएशन पे कार्ड मिलेगा उस पे चले जाएं, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। इस वजह से मैं 12 मरतबा पहले भी कह चुका हूं कि पहली मरतबा तो आपको कार्ड मिल जाता है आपकी खुशकिस्मती के साथ, उसके बाद आपने उसको हैंडल करना है, उसको रखना है, उसको कंटिन्यू रखना है। ये आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उसको कवानीन को तमाम चीजों को समझते हुए आपने उसको लेके आगे चलना है, वरना आपके लिए मसला हो सकता है। अब काम कितना करना जरूरी है इस पे मैं आपको बताता चलूं। अगर आप बाई लॉ देखेंगे तो हाफ जितना आपका रेजिडेंट कार्ड है उससे हाफ जो है वो अगर काम करते हैं आप, तो आपका जो है वो आगे रिन्यूएशन हो जाती है। लेकिन दोस्तों ये बात जहन में रखें कि जो पहले साल का कार्ड होता है जो वो तमाम कार्डों से ज्यादा रिस्की होता है। इसमें अगर आपने कोई भी किसी तरह की भी कोताही आप करते हैं तो आपके लिए बड़ा मसला बन सकता है, आपकी रिन्यूएशन रुक सकती है। केसेस से बचना है, जुर्मानों से बचना है, अगर होते भी हैं तो साथ साथ क्लियर करना है। ये वो चीजें हैं जो आपकी रिन्यूएशन में मसला कर सकती हैं। उसके बाद आपने सही तौर पे अच्छी जगह पे काम करना है, कंटिन्यूसली करना है। आपका खैफे की तरफ से कि आपका बाखा ना हो, आप ऐसे प्रेजेंट ना हो जैसे आप अच्छे जो है वो काम करने वाले नहीं हैं।
تو یہ کوشش کریں کہ کانٹریکٹ زیادہ سے زیادہ چلائیں، ورنہ 6 مہینے منیمم بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس میں یہ ہوگا کہ وہ آپ کی کافی زیادہ جانچ پڑتال کریں گے، آپ کو چیک کریں گے، اور ان کے خیال میں یہ ہوگا کہ یہ بندے نے پیپر تو لے لیا لیکن کام کے لحاظ سے یہ اس طرح سے کام نہیں کر رہا جس طرح سے کام اس کو کرنا چاہیے، کیونکہ یاد رکھیں کہ سال کے 2 مہینے باکاسونس کے ہیں، باقی جو مہینے آپ نے 10 مہینے وہ آپ نے کام کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ 10 مہینے 1 سال کام نہیں کر سکتے، کم سے کم 10 مہینے کام کریں تاکہ آپ کے آگے پیپروں میں کوئی بھی پرابلم نہ ہو۔ ملیں نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔